हे एवरीवन, वेलकम टू DIY ड्रीम्स। आज के सभी DIY हम इन वेस्ट मटेरियल से बनाने वाले हैं। तो मैंने ये वेस्ट जो है रस्सी ले ली है और ये पैकिंग पेपर ले लिया है, ब्राउन कलर का पैकिंग पेपर, और कुछ मैंने ये केक के बेस ले लिए हैं। अब इन बेस को देखकर आप ये मत समझना कि मैं इतने सारे सेलिब्रेशन करती हूँ कि मेरे घर में इतने केक आते हैं। ये मेरे कलेक्ट किए हुए हैं, मेरी फ्रेंड्स ने दिए हुए हैं और कुछ मैं घर से लेके आई थी। तो जहाँ भी जिनको भी ये लगता है कि हाँ मैं कुछ ना कुछ कबाड़ से कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, वो इस तरह की चीज़ें मुझे दे देते हैं कि आपके काम आ जाएंगी। और इनके बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और इन पर लिपन आर्ट वगैरह भी हम बना सकते हैं। तो जो शेप मुझे चाहिए थी, पहले मैं वो पेपर पर कट कर रही हूँ और पेपर पर कट करने के बाद ही मैं इसे कार्डबोर्ड पर जो हूँ कट करूँगी। तो पहले आप डायरेक्ट अगर कोई भी शेप ऐसे बना रहे हैं तो पहले न्यूज़पेपर पर कट करें तो आपको अच्छे से शो, इसलिए मैंने वाइट पेपर पर की है। और इस वाइट पेपर को हम फेंकेंगे नहीं, ये हमारे लास्ट में यूज़ होने वाला है। तो हमने कॉर्नर का जो एरिया था, कार्डबोर्ड के जो साइड का एरिया था, वो हमने ले लिया है। अब मैं ले रही हूँ जूट की ये रस्सी और इस रस्सी को मैंने गूंथ लिया है जैसे कि हम अपनी चोटी बनाते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि एक रोप और फिर एक जो गुथी हुई चोटी है, गुथी हुई जो रस्सी है उसे लगाऊंगी। लेकिन बाद में मेरा जो डिज़ाइन को लेके जो थोड़ा सा माइंड चेंज हो गया और मैंने जो सिर्फ गुंथी हुई चोटियाँ थी वही लगाई और ये बहुत ज़्यादा प्यारी और परफेक्ट लग रही थी। इस तरह से लगाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है इसका कलरफुल लुक आए तो आप यहाँ पर कलर जो है कलरफुल रस्सियाँ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन रहता है कि कबाड़ से जुगाड़ कबाड़ से कुछ ना कुछ नया क्रिएट करना। तो जो चीज़ मोस्टली घर में अवेलेबल होती है वही मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने थोड़ा सा मोटा धागा था वो ले लिया है और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है आप डिज़ाइन देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर एक जाले की तरह बुनना था, जाले की तरह बनाना था। तो पहले मैंने एक लेयर तैयार कर ली थी। तो बाहर का जो वाइट एरिया है थोड़ा सा ये मैशी लग रहा है जहाँ पर हमारे थ्रेड लगे हुए हैं, लेकिन बाद में हम इसे कवर कर देंगे। तो एक लेयर हमारी तैयार हो गई है। अब हमें, जैसे कि मैंने बताया कि हमें जाला सा बुनना है, तो अब हम दूसरी जो है इस पर लेयर तैयार करते जाएंगे। तो एक तरह से हम इसे स्क्वायर कह सकते हैं, डायमंड की शेप कह सकते हैं, वो हम इस पर बनाते जाएंगे। और इसे बनाने में ज़्यादा भी मेहनत करनी नहीं पड़ी, ये बहुत इजीली बन गया। अब देखो, जो मैंने कहा था कि हम वाइट पेपर को संभाल के रखेंगे, अब जो मैसी सा हमारे थ्रेड लग रहे थे उनके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया है। और इस तरह के पैकिंग पेपर हमारे पास बहुत होते हैं। कई बार हम जो शूज़ वगैरह लेके आते हैं तो उनके बॉक्सेस में भी हमें मिलते हैं। तो इस तरह से मैं पहले भी कई DIY तैयार कर चुकी हूँ। तो ये जो जिस तरह के हम बहुत डेकोर टाइप जो बनाते हैं वहाँ पर ये काफ़ी यूज़ होते हैं। तो मैंने एक स्क्वायर की शेप कट कर ली है और मैं इस पर जो है छोटी छोटी मैं पत्तियाँ बना रही हूँ और उन पत्तियों को बनाकर मैं एक फ्लावर की शेप दे दूँगी। तो आप यहाँ पर कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो जो बीच का पार्ट है हमारा, जहाँ पर हमने जाली बुनी है, उस एरिया को हमें कवर करना है। तो इस एरिया की कवर करने के लिए वहाँ पर कोई डिज़ाइनिंग देनी है, तो उसके लिए ही मैंने ये पत्तियाँ तैयार की हैं। एक ब्राउन छोटी सी शीट ले ली है और यहाँ पर मैं एक फ्लावर का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट कर लूँगी और इसे सेंटर पर लगा दूँगी। तो आप देखिए कि इस DIY में मोस्टली वेस्ट मटेरियल की चीज़ें हमने यूज़ की हैं। और इस तरह का मैंने एक बड़ा सा फ्लावर भी बनाया था, बहुत प्यारा लग रहा था। सेंटर में मैं कुछ जो है गोल्डन बीड्स जो डाल दूँगी, गोल्डन मोती। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग भी इस पर जो है अलग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आप देखो कि मैंने एक वीडियो तैयार की थी जहाँ पर बची वॉल पुट्टी से मैंने कुछ ऐसे फ्लावर क्रिएट किए थे, कुछ फ्लावर बनाए थे, तो उन्हें ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो जो हमारा साइड का एरिया है उससे मैंने इन फ्लावर को कवर कर दिया है और जस्ट मैंने इन पर मोती लगा दी है। अब बीच का जो सेंटर का फ्लावर है उसे आप सेंटर में या नीचे कैसे भी अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन दे सकते हैं। तो चलिए इसका फाइनल लुक देख लेते हैं।
सेकंड DIY के लिए ले लिया है मैंने ये केक का बेस, और ये बेस एक तरफ से स्मूथ है और एक तरफ से इसका थोड़ा सा रफ़ है। मैंने सर्कल की शेप नहीं ली है, मैंने स्क्वायर शेप ली है और रफ़ एरिया को ही हम यूज़ करेंगे। तो मैंने वॉल पुट्टी का जो है एक बेस तैयार कर लिया है, बट उसमें मैं फेविकोल डालना भूल गई, और अगर मैं इसमें अब फेविकोल डालती तो ये टेक्सचर जो ये लिक्विड फॉर्म जो बनाई है वो अच्छी नहीं बनती। तो आप देखिए, बहुत ज़्यादा सॉलिड फॉर्म भी नहीं बनानी है और बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं बनानी है। तो बीच के एरिया को हम छोड़ देंगे, क्योंकि बीच के एरिया में हमें थोड़ा सा जो है डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो साइड से हम इस पर अच्छे से इसे स्मूथ कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लेंगे और उससे इसके ऊपर कोई भी टेक्सचर उभार देंगे। तो मैं जस्ट, आप देख रही हैं, मैं जस्ट ऐसे ही करती जा रही हूँ। इसे क्या नाम देंगे मुझे नहीं पता, आप इसे क्या नाम देंगे वो मुझे ज़रूर बताएं। तो इस तरह से मैंने फैला दिया है और इसे अच्छे से सूखने दिया है। तो ये सूख के बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब हम लेंगे मोल्डेड क्ले, और मोल्डेड क्ले से ही इस पर डिज़ाइन जो है क्रिएट करेंगे। वैसे तो जो मोल्डेड क्ले हम डायरेक्ट लगाएंगे तो भी ठीक रहती है, बट और ज़्यादा मैं इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए नीचे मैं फेविकोल ही लगा रही हूँ। जस्ट छोटे छोटे बॉल मैं बनाती जाऊँगी इक्वल शेप की, और इक्वल शेप की एक लेयर इस पर क्रिएट करती जाऊँगी। और एक पूरी लेयर होने के बाद, यानी कि पूरा एक सर्कल कंप्लीट होने के बाद, दूसरी लेयर में हम एक छोटा और एक बड़ा जो है डिज़ाइन क्रिएट करेंगे, और तीसरी लेयर में हम बिल्कुल छोटे छोटे इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इस पर जो है डिज़ाइन जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं और अलग तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पर जो है ये छोटी छोटी बॉल्स लगाती हैं, और इस तरह से ये देखिए कितना प्यारा खिल के हमारा ये जो है DIY बन गया है। तो वॉल पुट्टी पर हमें ज़रूरत नहीं है कलर करने की, और हम सिर्फ इस पर वाइट करेंगे। और मैं ये ले रही हूँ, ये जो शाइनिंग वाले कलर होते हैं वो, मुझे ये कलर अच्छा लगा इसलिए मैं इसी कलर को यूज़ कर रही हूँ। तो पूरा मैं अच्छे से इस पर लगा दूंगी। सूखने के बाद मैं थोड़ा सा टच गोल्डन कलर से दूंगी। तो ये प्यारा सा सुंदर सा DIY आपको कैसा लगा? सेंटर में भी आप कलर करके ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर मैं एक छोटा सा मिरर लगाने वाली हूँ। तो इन दोनों DIY में से आपको कौन सा DIY अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक बाय बाय, टेक केयर। और एक बार इसका फाइनल लुक देख लेते हैं।